और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भोकाल जीत, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उसका फंसना उसे मौत के शिकंजे में फंसाने जा रहा था। खच आ! और अब उस शैतान के 2 अंगों ने मुझे बुरी तरह फंसा लिया है और बाकी अंग मुझ पर वार करके मेरा कचूमर निकालने को उतारू है। ओफ, इस तरह तो मैं किसी निरीह प्राणी की भांति मारा जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना। मृत्यु को इस तरह हावी नहीं होने दूंगा। मैं उससे लड़ूंगा। कड़ाक! उसका मुंह तोड़ूंगा, उसे मात करूंगा। आ! धड़ाक! ओफ, अभी भी उस शैतान के अंग मेरे प्राण हरने को बेताब नजर आ रहे हैं। इसलिए मुझे उनसे बचने के लिए कोई अस्थायी रास्ता खोजना होगा। मुझे इस कुंड में छलांग लगानी होगी ताकि मेरे पीछे पीछे आते उस शैतान के अंग सीधा कुंड में जा समाएं। भोकाल ने दहकते हुए लावे के कुंड में छलांग लगा दी और इसी के साथ देखने वालों की सांसें रुक गई। ओफ, ये क्या किया महाबली ने? दहकते लावे में कूदकर वे तो अपने प्राणों की आहुति देने को उतारू हैं। ओफ, उन शैतानी अंगों से बचने के लिए महाबली ने स्वयं ही काल के गाल में छलांग लगा दी। ऐसा नहीं है। वो देखो, महाबली का चमत्कार। वो चमत्कार ही तो था जो भोकाल ने किया था। बला की फुर्ती से उसने उस ढाल को अपने पैरों में फंसा लिया था, जो वर्षों उस कुंड के लावे से 100 गुना अधिक ताप वाले ज्वालामुखी के लावे में पड़ रही तो उसका बाल भी बाका ना हो। छप! उसी ढाल की सहायता से भोकाल सुरक्षित लावे के ऊपर तैर रहा था, जबकि उसके पीछे आते सभी शैतानी अंग दहकते लावे में समा गए। गुड़ुप गुड़ुप, और क्षण भर में ही पिघलकर दहकते लावे का हिस्सा बन गए। और भोकाल, सही समय पर मैं ढाल अपने पैरों में अटकाने में सफल हो गया। अगर मैंने एक क्षण के 1000वें क्षण भी देरी की होती तो दहकते लावे के भीषण ताप ने मेरे अस्तित्व को निगल लिया होता। भोकाल के बाहर आते ही वातावरण एक बार फिर उसकी जय जयकार से गूंज उठा। हमारा रक्षक महाबली भोकाल जिंदाबाद, जिंदाबाद! भोकाल स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पहले एक भयंकर और विशाल कीड़े का आना, फिर पर्वतों के खंडित होकर रास्ते को बंद करना, और अब फल वाले शैतान का टूट पड़ना। ये सब मात्र संयोग नहीं हो सकता। इन सब के पीछे किसी का हाथ है। कोई गहरा षड्यंत्र है। सही था भोकाल का सोचना। वो सब कल्पी का षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र और भी ज्यादा गहरा होने वाला था। अत्यधिक अद्भुत शक्तियां भरी है भोकाल में, और सबसे अधिक अद्भुत है उसका मस्तिष्क। अब ये निश्चित है कि उसके रहते मैं विश्व सम्राट बनने का अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकता, चाहे मैं 10 कल्प वृक्षों का स्वामी बन जाऊं। अपने सपने को अब मैं तभी पूरा कर सकता हूं जब मैं भोकाल के मस्तिष्क को मात दूं, उसकी अद्भुत शक्तियों को हराकर उसके जीवन को छीन लूं। और उसके लिए इस बार मुझे भोकाल को नहीं बल्कि विकास नगर की प्रजा को लक्ष्य बनाना होगा, जिसकी रक्षा के लिए भोकाल कुछ भी कर सकता है। हे कल्पवृक्ष, मदद कर मेरी। कल्पवृक्ष से कड़कड़ाती बिजलियां इस बात का घोतक थी कि विकास नगर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और भोकाल को इसका पता तब चला जब वो वापस विकास नगर पहुंचा। बाजार वीरान और गलियां सुनसान हैं। क्या हुआ विकास नगर वासियों को? कहां चले गए सबके सब? किस विपदा में फंस गए? कौन सी विपदा टूट पड़ी मेरे नगर वासियों पर? विपदा अभी टूटी नहीं है बल्कि टूटने वाली है। महाबली, मौसम विज्ञानी महोदय आप? हाँ महाबली, मैं आपको उस विपदा के बारे में बताने आया हूं, जो आकाश से किसी भी क्षण टूट सकती है। आकाश से विपदा टूट सकती है? कैसे? राज्य के ठीक ऊपर आकाश पर छाए हुए काले बादल देख रहे हो महाबली?
उनमें किसी भी समय राज्य पर अम्लीय वर्षा हो सकती है। उसी अम्लीय वर्षा से बचने के लिए राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने अपने घरों में दुबक गया है। अम्लीय वर्षा अपने राज्य पर ही क्यों होने वाली है? मैंने अपनी गणनाओं और यंत्रों की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं इस रहस्य को नहीं जान पाया हूं। कभी जान भी नहीं पाओगे। परंतु मैं नहीं चाहता कि विकास नगर वासी और भोकाल ये जाने बिना ही मर जाए कि विकास नगर पर मौत के ये बादल मेरे कारण मंडरा रहे हैं। कौन हो तुम? कल्पी, तुम मुझे भावी विश्व सम्राट और अपनी तबाही का दूत कहो। अम्लीय वर्षा के भय से राज्य का हर नागरिक अपने घरों में दुबका होगा और इस तरह मुझे उन्हें समाप्त करने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। अगले क्षण क्रोधित अजगर की भांति फुंकार उठा भोकाल। लगता है अनजाने में तेरे हाथ कोई ऐसी शक्ति लग गई है कल्पी, जिसके बल पर तू स्वयं को विश्व सम्राट बनाने चला है। लेकिन भूल है ये तेरी। भोकाल के रहते तू ऐसा कदापि नहीं कर पाएगा। जानता हूं, तभी तो तू ना रहे इसका प्रबंध करने यहां आया हूं। ओह नहीं, इसने जो विचित्र से फल फेंके वे अद्भुत रूप से विशाल रूप धारण करके फट रहे हैं और उनसे सैकड़ों शैतान निकल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लावा कुंड के पास शैतान निकला था। वो भी मेरा ही कारनामा था भोकाल, लेकिन उस समय उस शैतान की संख्या एक इसलिए थी क्योंकि उसे कुछ ही लोगों को अपना शिकार बनाना था और यहां पूरे विकासनगर राज्य को अपना शिकार बनाना है। धाड़ भड़ाक। अब तू ना खुद को बचा पाएगा भोकाल और ना इस राज्य को। वो अपने दूत घोड़े जा रहा है, वो अपने दूत छोड़े जा रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस समय मुझे इन शैतानों को रोकना है। भोकाल! ओफ, ये शैतान तो भवनों वगैरह को तोड़े दे रहे हैं और इस तरह वे प्रजावासियों को विवश कर रहे हैं कि वे इनका शिकार बने, क्योंकि अम्लीय वर्षा के भय से कोई भी उनसे बचने के लिए खुले आकाश के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को बचाने से अच्छा है मैं इन शैतानों को तबाही मचाने से रोकूं और उसके लिए उन पर सीधा प्रहार करना मुसीबत को और बढ़ाने के समान है, क्योंकि मेरे वारों से उनके शरीर कई कई भागों में बंटकर आक्रमण करना आरंभ कर देंगे। इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए इन्हें कहीं दबा देना होगा। धरा में दरार पैदा करके उन्हें उसमें गिरा देना ही उचित रहेगा। भोकाल उन शैतानों से छुटकारा पाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। सफलता अभी भी उससे कोसों दूर थी और विनाश उसके बहुत पास। उफ, न भवनों का मलबा उन्हें दबा पा रहा है और न धरा की दरारें उन्हें रोक पा रही है। वे अपनी ताकत और उड़ने की अद्भुत शक्ति से उड़कर बच रहे हैं और फिर अपनी दुगनित गति से अपना आक्रमण कर रहे हैं। क्या करूं? कैसे रुकूं इन्हें? उन विकास नगर वासियों को कैसे इनसे बचाऊं जिन पर विनाश नीचे से इन शैतानों के रूप में और ऊपर से अम्लीय वर्षा के रूप में टूट रहा है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। इन सबको बिना टुकड़े किए एक साथ समाप्त करने का एक उपाय मेरी समझ में आया है जो अवश्य ही कारगर सिद्ध होगा। अपनी ढाल की सहायता से तूफान की सी गति से उड़ान भरता भोकाल शीघ्र ही आकाश में मौजूद उन बादलों के टुकड़े के पास जा पहुंचा था। पानी युक्त बादल जब सफेद बादल से टकराते हैं तो उनकी सघनता बढ़ जाती है। वही सघनता पानी युक्त बादलों को बरसने के लिए विवश कर देती है। आकाश में बादलों का टकराव आज तक स्वयं ही होता आया है, परंतु आज ये टकराव मेरे लिए होगा, क्योंकि बादलों का यह टकराव इन बादलों को बरसने के लिए विवश करेगा जिनमें अम्ल भरा हुआ है। कड़ाक! और इन बादलों से बरसता ये अम्ल उन शैतानों को समाप्त करने के लिए विवश करेगा जो विकास नगर और उसके नागरिकों को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। अम्लीय वर्षा उन शैतानों के बगैर टुकड़े हुए उन्हें नष्ट कर रही थी। सुरक्षित स्थानों पर छिपे विकास नगर वासी अचंभित इस नजारे को देख रहे थे। ज्यादा समय तक नहीं होती रही वो अम्लीय वर्षा। शीघ्र ही बादल साफ होते ही वो रुकी। इसी के साथ
शुरू हो गया प्रश्नों का सिलसिला। विनाश के आकाश पर उभरने वाला कल्पी एक नया नाम है। वो किसी पवित्र शक्ति को पाकर एक ऐसा खेल खेलना चाहता है जिसमें प्रलय के सिवा कुछ भी नहीं। उसे रोकना होगा और उसके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो शक्ति क्या है और कल्पी ने उसे कहां से प्राप्त किया है। कल्पवृक्ष थी वो शक्ति। भयानक शैतानों की सेना और अम्लीय वर्षा ने भोकाल और उसके सहयोगियों को समाप्त कर दिया होगा। मेरे विश्व सम्राट बनने की राह में क्या अब भी कोई रोड़ा बनने वाला है? हे कल्पवृक्ष, दिखा मुझे, क्या ऐसा कोई है? ये तो मुझे क्या दिखा रहा है कल्पवृक्ष? ये तो भोकाल है और भोकाल तो समाप्त हो गया है। नहीं, अगर तू दिखा रहा है तो भोकाल अभी समाप्त नहीं हुआ, वो जीवित है। अम्लीय वर्षा और भयंकर शैतानों को एक दूसरे की मदद से समाप्त करके भोकाल जीवित है। अम्लीय वर्षा और भयंकर शैतानों को एक दूसरे की मदद से समाप्त करके भोकाल जीवित है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। उस पर मैंने एक वीडियोज को अपलोड कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।